नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सौरमंडल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों बुध के बारे में पढ़ चुके थे, शुक्र के और पृथ्वी के बारे में जो हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है जाना था। आज मंगल ग्रह की यदि बात करते हैं, मंगल ग्रह। तो दोस्तों मंगल ग्रह की यदि बात करते हैं तो सूर्य से जो है दूरी के क्रम में जो है चौथे स्थान पर आता है। परिक्रमा की यदि बात की जाए तो मंगल जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है 687 दिन का जो है समय लेता है। और साथ ही मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी जो है कहा जाता है। अब जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह की मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसीलिए जो है मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के रूप में जो है दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको लाल ग्रह भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इसके उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो मंगल के कितने उपग्रह यानी सैटेलाइट हैं? तो दो हैं, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फोबोस और डीमोस जो है किसके उपग्रह यानी सैटेलाइट हैं? तो मंगल ग्रह के हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कौन सा दोस्तों? निक्स ओलंपिया। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। और ये जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। ये जो है निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से जो है 3 गुना ऊंचा है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मॉन्स। ये भी कहाँ पर है? ये भी मंगल ग्रह पर है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सोलर सिस्टम या सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मॉन्स है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। साथ ही सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। ये माउंट एवरेस्ट से भी जो है 3 गुना ऊंचा है। अब आते हैं दोस्तों सौर मंडल का जो है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। और ये डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस। और पूरे सोलर सिस्टम या पूरे सौर मंडल की यदि बात की जाए तो ये सबसे छोटा डिमोस जो है उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी हो चुका है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 5वें नंबर पर आते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ पर है दोस्तों? ये तो हो गया सूर्य, फिर मरकरी यानी बुध, वीनस हो गया, शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल। तो मंगल ये 4 ग्रह जो है हो चुके हैं। अब नंबर 5 पर कौन सा आता है? नंबर 5 पर आता है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में हम जानने वाले हैं सूर्य से दूरी के क्रम में। तो दोस्तों सूर्य से जो है दूरी के क्रम में क्या स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ये आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि जो बृहस्पति है ये सूर्य से जो है दूरी के क्रम में कितने स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर आता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति है। इन सभी ग्रहों में ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि जो बृहस्पति यानी जुपिटर है ये सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यदि बात करते हैं जो बृहस्पति है ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 12 वर्ष यानी 12 साल का समय लगाता है बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाने में। यानी इस प्रकार जो है दोस्तों ये सूर्य के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाते हैं। तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में तो इसको 12 वर्ष का जो है समय लगता है। घूर्णन काल की यदि बात की जाए, घूर्णन काल होता है तो ये सभी ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो बृहस्पति को जो है अपने अक्ष पर घूमने में जो है कितना समय लगता है? 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। किसको? बृहस्पति यानी जुपिटर को अपने अक्ष पर घूमने में। लेकिन परिक्रमा करने में
12 बरस जो है लगते हैं। परिक्रमा किसकी करता है? सूर्य की। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इसके उपग्रह। जो बृहस्पति है इसके उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन कौन से? गैनीमेड, साथ ही कैलिस्टो, लो आयो और यूरोपा। तो ये सभी जो हैं किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के उपग्रह। उपग्रह होता है दोस्तों सैटेलाइट। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो इसी प्रकार जो है बृहस्पति पर ये उपग्रह पाए जाते हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो, लो आयो और यूरोपा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति को जो है किसके द्वारा खोजा गया था? गैलीलियो ने जो है बृहस्पति ग्रह को खोजा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जिस प्रकार अभी हमने जाना है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। लेकिन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। तो उसी प्रकार जो है गैनीमेड है तो बृहस्पति का उपग्रह, लेकिन पूरे सौरमंडल की यदि बात की जाए तो पूरे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारा हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दोस्तों शनि यानी सैटर्न। शनि यानी सैटर्न की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये रहा, ये कौन सा है? जुपिटर। ये हो गया सैटर्न यानी शनि। तो दोस्तों यानी बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि आता है। शनि यानी सैटर्न सूर्य से जो है दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? तो 6वें स्थान पर आता है सूर्य से दूरी के क्रम में। तो ये आपको मैप में भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सौरमंडल का जो है दूसरा बड़ा ग्रह है। जब ये सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है शनि, तो पहला कौन सा है? पहला हो जाता है जुपिटर यानी बृहस्पति, ये वाला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। शनि का उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा है? तो ये है टाइटन। कौन सा है दोस्तों? टाइटन जो है हो जाता है। साथ ही इसको गैसों का गोला भी जो है कहा जाता है। परिक्रमण काल की यदि बात की जाए, परिक्रमण काल होता है दोस्तों यानी परिक्रमण काल या परिक्रमा करना। परिक्रमा किसकी करते हैं ग्रह? तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शनि ग्रह को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 29 साल या 29 वर्ष का समय लगता है शनि ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों घूर्णन काल। घूर्णन काल की बात आती है तो घूर्णन यानी अपने अक्ष पर जो है ग्रह घूमते हैं। तो शनि ग्रह को जो है अपने अक्ष पर घूमने में या घूर्णन काल में कितना समय लगता है? 10 घंटे 40 मिनट का समय जो है लगता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों टाइटन। टाइटन की यदि बात की जाए तो सौरमंडल का जो है दूसरा बड़ा उपग्रह है। याद रखें दोस्तों सौरमंडल का जो है दूसरा बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है? गैनीमेड। याद रखें दोस्तों गैनीमेड या गैनीमेड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है इसको हम पीला ग्रह भी जो है कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इसमें पीले कलर का आपको दिखाई दे होगा। इसको जो है जब ये पीले कलर का दिखाई देता है तो इसीलिए जो हम इसको पीला ग्रह भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्या कारण या क्या रीज़न है जो इसको पीला ग्रह जो है कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके वायुमंडल में पीली अमोनिया के कणों की जो है परत से घिरा होता है। तो इसीलिए इसको पीला ग्रह भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही बलय और छल्ले जो है इसमें पाए जाते हैं। यानी जो शनि ग्रह है इसमें बलय एवं छल्ले जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। बलय यानी छल्ले किस ग्रह में पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में जो है पाए जाते हैं, सैटर्न में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अरुण। ये रहा यूरेनस यानी अरुण। तो ये 7वें नंबर का है। ये आगे दोस्तों अरुण यानी यूरेनस की यदि बात की जाए तो सूर्य से जो है दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अरुण ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर। ये रहा कौन सा दोस्तों? ये रहा। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी खोज की गई थी सर विलियम हर्शेल के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम हर्शेल के द्वारा जो है अरुण ग्रह की खोज की गई थी। और इसका परिक्रमण काल कितना है? यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष। यानी 84 वर्ष में जो है यूरेनस ग्रह यानी अरुण ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? 84 वर्ष में लगाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों ये जो है नीला हरा ग्रह जो है
यानी इसको नीला हरा ग्रह जो है कहते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका रंग नीला हरा जो है दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको नीला हरा ग्रह जो है कहते हैं। अब ये क्यों दिखाई, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो है ये नीला हरा जो दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता जो है पाई जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही इसको जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण जो है ये लेटा हुआ ग्रह जो है कहलाता है, यानी अपने अक्ष पर जो है झुका हुआ है, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह जो है कहा जाता है। किसको? अरुण ग्रह को। अब आते हैं दोस्तों नंबर 8 पर आता है वरुण यानी नेपच्यून। वरुण यानी नेपच्यून की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा नेपच्यून, ये 8वें नंबर पर है, और ये रहा प्लूटो। तो ये जो है पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से जो है अब हटा दिया गया है। तो अब केवल जो है वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं, और 8वां कौन सा हो जाता है? नेपच्यून हो जाता है। नेपच्यून यानी वरुण। और ये नेपच्यून यानी वरुण जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में यानी परिक्रमण काल कितना है? तो 165 वर्ष में जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इसका उपग्रह क्या है? ट्राइटन। क्या है दोस्तों? ट्राइटन। इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाले के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? जॉन गाले के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 8 के 8 सारे उपग्रह जो है हो गए, और उपग्रह और ग्रह जो है हो गए हैं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में भी आए होंगे। आप दोस्तों जो एक्स्ट्रा डिटेल है पहले आप इनको जान लेते हैं। उपग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या होता है। यानी वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ जो है सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं या उपग्रह कहलाते हैं। इनमें जो है अपनी चमक नहीं होती है, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो दोस्तों उपग्रह यानी सैटेलाइट की यदि बात की जाए तो ये जो है बे आकाशीय पिंड होते हैं। बे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की, यानी जैसे दोस्तों हम बात करते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की तो परिक्रमा करता ही है, साथ में जो है सूर्य की भी जो है परिक्रमा करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जितने भी ये उपग्रह यानी सैटेलाइट होते हैं इनके पास जो है अपनी कोई भी चमक नहीं होती है, ये भी जो है सूर्य के प्रकाश से ही जो है प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार हमारे 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के पास जो है अपनी कोई भी जो है ऊष्मा या प्रकाश जो है नहीं होता है, तो उसी प्रकार जो है उपग्रह यानी सैटेलाइट के पास भी जो है कोई ऊष्मा या चमक जो है नहीं होती, ये भी सूर्य के द्वारा ही जो है प्रकाशित होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हम एस्ट्रॉइड जो है कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पर जो है पाए जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह की यदि बात करते हैं तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो है पाए जाते हैं। यानी दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है ये रही एस्टेरॉयड बेल्ट, याद रखेंगे ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल, ये रहा मार्स, और ये रहा जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इन दोनों ग्रहों के बीच जो है पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। तो ये रही, तो ये आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। अब एस्टेरॉयड क्या होते हैं इनको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे कौन कौन से एस्टेरॉयड हैं। सेरेस है, फोरबेस्टा, बामन यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है एस्टेरॉयड हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों धूमकेतु। धूमकेतु या कॉमेट। धूमकेतु या कॉमेट की यदि बात की जाए तो आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं। तो दोस्तों धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु की यदि बात करते हैं तो आकाश में जो है धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्या कहलाते हैं? धूमकेतु जो है कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुच्छल तारा। पुच्छल तारे की यदि बात करते हैं, पुच्छल तारा क्या होता है? पुच्छल तारा जो है प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। याद रखें दोस्तों, प्रत्येक 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देता है, और इसकी पूंछ जो है सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है।
तो दोस्तों ये क्या है, ये है पुच्छल तारा। इस प्रकार जो है ये दिखाई देता है प्रत्येक 76 वर्ष में, यानी 76 वर्ष में जो है केवल एक बार दिखाई देता है। और इसकी पूंछ जो है ये वाली, ये सूर्य की विपरीत दिशा में जो है होती है। तो ये आपको अच्छे से दोनों मैप में जो है दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, ये है पुच्छल तारा। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा पुच्छल तारा क्या है। इसकी पूंछ जो है सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, प्रत्येक 76 वर्ष में जो है दिखाई देता है। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा यानी मून, चंद्रमा यानी मून की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये होता क्या है, चंद्रमा यानी मून की हम बात करेंगे तो पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से जो है न्यूनतम दूरी, यानी जो चंद्रमा है पृथ्वी से इसकी न्यूनतम यानी कम से कम कितनी दूरी है इसकी, 3,64,000 किलोमीटर। औसत यानी मध्यम दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है पृथ्वी से चंद्रमा की, 4,06,000 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये तीनों दूरियां जो है अच्छे से याद रखना है जानकारी के लिए आपकी। यानी पृथ्वी से जो है न्यूनतम दूरी कितनी है चंद्रमा की, 3,64,000 किलोमीटर। औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है, 4,06,000 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या है, ये है दोस्तों चंद्रमा। क्या है ये है चंद्रमा। ये है दोस्तों चंद्रमा। और ये भी क्या है, ये भी जो है चंद्रमा है। तो ये दोनों मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो है सबसे पहले कौन व्यक्ति गया था और कब जो है गया था। यानी चंद्रमा पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये किस अंतरिक्ष यान से गए थे, अपोलो 11 से गए थे। कब गए थे, 20 जुलाई 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रांग ने जो है चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो है बन गए थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, लूना था, जो कि 1966 में जो है भेजा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चंद्रमा पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर अनुपस्थित है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो चंद्रमा यानी मून है इस पर वायुमंडल अनुपस्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अपसौर की बात करते हैं। अपसौर और उपसौर क्या होता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अपसौर, अपसौर दोस्तों होता है क्या। अपसौर की यदि बात की जाए, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं हम अपसौर। और ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है होती है। और इस स्थिति में पृथ्वी की जो है सूर्य से कितनी दूरी पर होती है, 152 मिलियन किलोमीटर दूर जो है होती है। यानी दोस्तों जो अपसौर है ये स्थिति कब होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। किस तारीख को ये स्थिति होती है, 4 जुलाई को। और इस स्थिति में जो है पृथ्वी की और सूर्य के बीच में जो है कितना गैप होता है, तो इस बीच जो है पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर दूर जो है होती है। तो ये आपको अच्छे से जो है यहाँ पे याद रखना है, कितनी 152 किलोमीटर जो है होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपसौर। यानी उपसौर की यदि बात की जाए, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, यानी जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यंत पास होती है यानी सबसे अधिक पास होती है, तो इस स्थिति को हम उपसौर जो है कहते हैं। और ये स्थिति जो है कब बनती है, ये 3 जनवरी को जो है बनती है। कब, 3 जनवरी को। और इस स्थिति में जो है पृथ्वी सूर्य से 147 मिलियन किलोमीटर दूरी पर जो है होती है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से जो है याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।